दरअसल कृष्णा हेगड़े आरक्षण ये ऐसे गले की हड्डी है, ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है। इसमें पेंच यही है क्या? अब लगातार बृजमोहन श्रीवास्तव ने भी कहा जो हम कर सकते हैं करेंगे। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और आपके नेता भी हैं, जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। क्या संदीप जी, करेंगे? अगर आप मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दे बिना टोक के, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत एक सेंसिटिव मैटर है हमारे लिए। सबसे पहले जो जालना में लाठीचार्ज हुई, हम उसकी निंदा करते हैं। और सरकार ने जो पुलिस अफसरों ने वहां पर लाठीचार्ज की है उसके लिए माफी मांगी है। तो ये मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से और पार्टी की तरफ से कि जो दुर्घटना हुई है, दुखद दुर्घटना हमारे मराठा भाइयों और बहनों तो के साथ, सरकार की उसके लिए जिम्मेदारी है, सरकार ने सरकार की गलती है, नहीं नहीं ये आप मान मैंने रहे हैं। आपको कहा, माफी प्लीज का मतलब ये हुआ कि नहीं नहीं सरकार अपनी जरा जिम्मेदारी मैंने नहीं निभा आपसे पाई। देखिए देखिए संदीप जी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, मुझे दो दो मिनट दे दो हाँ, बिना टोक किए, क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है। दूसरे कोई विषय में आपको मैं ये बोलता नहीं हूँ। हाँ। दूसरी बात यह है कि हमारे सीएम साहब भी खुद एक मराठा है, और आज दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, उन्होंने 4 दिन पहले जो मनोज जरांगे पाटिल जी है, जो वहाँ के नुमाइंदे करते हैं, जो वहाँ पर उपोषण पे थे, उनसे भी बात की थी। और शनिवार को उसके बाद मैं भी सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही था। और सरकार प्रतिबद्ध है कि मराठा जो हमारे भाई बहन है उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। अभी आप भी जानते हैं कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सरकार उसका हल निकालने की कोशिश कर रही है। और आज रात वही तक तो मैं एक कह रहा हूं, जीआर गले की हड्डी बन गई नहीं ना। नहीं तैतीस नहीं फीसदी सुनिए मेरे को, मराठा आज हैं फिर से पश्चिमी, उत्तरी और मराठवाड़ा इलाके में। ये वोट कहीं खिसक ना संदीप जाए। जी, जरा उसी। आप बात करने देंगे तो हाँ। मैं बात करूं ना। तो आज रात तक सरकार एक जीआर इशू कर रही है, जहां पर जो भी हमारे मराठा भाइयों बहनों के लिए हम आरक्षण दे सकते हैं वो करेंगे। दूसरी एक हल सरकार ने ये निकाली है कि जो ओबीसी में कुंभी समाज है, जो गायकवाड़ समिति के हिसाब से हम उनको आरक्षण देने वाले थे, और जो भी फायदा कुंभी समाज को मिल रहा था वो भी फायदा हमारे मराठा भाइयों बहनों के लिए मिली। इसी तरह जो हमारे अधिकारी है, जो अलग अलग तालुका में है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, वो जब मराठा हमारे भाई बहन या एडमिशन के लिए जाते, या एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए जाते, या जॉब्स के लिए जाते, उनको ओपन कैटेगरी में डालकर उनका जो हक है ईडब्ल्यूएस में, अगर कोई मराठा आर्थिक तरीके से पिछड़ा हुआ है तो उनको ईडब्ल्यूएस में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो जानकारी ये भी भी थोड़ी साझा हम कर दूं, रिप्रेजेंट एक मिनट ये कृष्णा भाई। मराठा खेती वाली जमीन 49% मराठाओं के पास है। गरीबी रेखा के नीचे सिर्फ देखिए 14, मैंने एक मिनट सुनिए। सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे सिर्फ 14% मराठा हैं। सरकारी नौकरियों में 12% मराठाओं का दखल है। 14% आज आप बड़े मराठा हमारे संवेदनशील भाई क्या इसलिए दिख रहे आर्थिक हैं क्योंकि आपका राजनीतिक नफा नुकसान अटका हुआ है इस खेल में? नहीं नहीं तो बहुत नहीं, संभल बिल्कुल संभल कर, नहीं। बहुत देखिए संवेदनशील होकर बोल देखिए रहे हैं। देखिए देखिए महाविकास आघाड़ी का जब सरकार था और अशोक राव जी चौहान जी पूर्व मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट में हार गए, उसका अपील भी उन्होंने बराबर नहीं रखा। और वो हाई कोर्ट में भी तभी स्टैंड नहीं हुआ था जब हमारी सरकार थी, तो हाई कोर्ट में भी स्टैंड हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में भी स्टैंड हुआ था। और उसके बाद भी हमने अभी एक टास्क फोर्स बनाई है, जिसका मेंबर जो सम्मान्य हरीश साल्वे जी है, और हम यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जो बाजू है वो रखकर मराठा जो हमारे भाई बहन है उनको आरक्षण तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे। ये जैसे हम प्रतिबद्ध। जातिगत जनगणना पर सरकार यू टर्न कर जाती है, अब ये आरक्षण, देखिए ये इसमें 24 की जातिगत लड़ाई जनगण आरक्षण ने ली अंगड़ाई, यही नहीं नहीं सवाल मैं पूछ रहा हूं। नहीं, इसमें जातिगत जनगणना की कोई बात ही नहीं है। हम जातिगत जनगणना की हमारा बात है प्राथमिक ना। नहीं जातिगत नहीं हमारी जनगणना में सिर्फ प्राथमिकता मराठाओं नहीं और हमारे बाकी जो हमारी पिछड़ा वर्ग है, किसको कितना हम आरक्षण का फायदा मिल रहा है और किसको और दिया हमारे जाना चाहिए, देखिए ये भी तो हमारी राजनीतिक सरकार पेंच आ गया है ना। हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है, सभी घटकों को हम न्याय देंगे, और खासकर मराठा जो हमारे भाई बहन है उनको तो न्याय देना हमारी प्राथमिकता है। उसी तरह ओबीसी जो समाज है, अभी ये जो इन लोग कर रहे हैं, जो उद्धव जी और उनके लोग और अशोक चौहान जी जो वहां पर गए हैं ना, वो खाली इसके लिए गए थे कि ओबीसी और मराठा के बीच में एक झगड़ा फैला है। और जो महाराष्ट्र में
जो अच्छी तरह से कामकाज चल रहा है वहां पर एक तनाव पैदा करे। तो ये बात के लिए ना, अच्छा, देखिए मराठा जो स्थिति हमारे भाई आपके बहन हाथ है, से निकल वो जाए भी तो वो तनाव भी विपक्ष समझदार फैला है। रहा है। और इनका जो हमारी सरकार काम कर सकती है ना, ये दूसरी कोई कर नहीं सकती, और इन्होंने ठीक है, किया भी नहीं है विपक्ष ये महाविकास तनाव आघाड़ी। फैला रहा है, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं आरक्षण की हिंसा के नाम पर, उस आग पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।